अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे। बहुत मज़े की बकरे के पायों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 8 पाए लिए हैं बकरों के, यानी कि दो बकरों के पाए हैं। ये उनको हमने धो लिया और कटवा लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद हमने इनको इन पीसेस को उबलते हुए गर्म पानी में डालकर धो लेना है। और उबलते हुए पानी में डालने के बाद हमने इन पायों को ज़्यादा देर नहीं बॉईल करना, सिर्फ 1 मिनट हमने इनको उबालना है, ताकि इनका टेस्ट ज़ायल ना हो। क्योंकि बकरे के पाए इतने नाजुक होते हैं कि अगर आप इन्हें 1 मिनट से ज़्यादा बॉईल करेंगे तो इनका टेस्ट जो है ज़ायल हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ एक उबाल आने के बाद इनको उबलते हुए पानी से निकाल कर उसको फिर साफ़ पानी से धो लें। मैंने भी इसी तरह किया, इनको उबाल कर साफ़ पानी से धो लिया। और साफ़ पानी से धोने के बाद ये देखें साफ़ सुथरे पाए आपके सामने। और इसमें जो मसाले मैंने डाले हैं उसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लिया है, कश्मीरी पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया, आप टेस्ट के हिसाब से लें। सब्ज़ इलायची ली है तकरीबन 8 अदद, और 2 तेज़पात इस्तेमाल किए हैं मैंने। इसके अलावा एक अदद इसमें हमने दरमियाने साइज़ का टमाटर शामिल किया, और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, जो कि बहुत फ़ाइन पेस्ट है, अच्छा पिसा हुआ। इसके बाद 1 कप कुकिंग ऑयल में मैंने सब्ज़ इलायची और 2 तेज़पात डाल के इनको थोड़ा सा कड़कड़ाया। जब ये कड़कड़ाने लगे तो इसमें हमने बड़े साइज़ की एक प्याज को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर इसमें डाल दिया। और प्याज को हमने बस इतना ब्राउन करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये इसको आपने डार्क ब्राउन नहीं होने देना बिल्कुल भी, क्योंकि डार्क ब्राउन होने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। और मसाला जो है वो पायों का मसाला कम और कौरमे का फ्लेवर ज़्यादा देगा। अब ये जो हमने मसाले लिए थे, इन तमाम मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मसाले थोड़े से फूल कर उनका टेक्सचर अच्छा हो जाता है, दूसरे डायरेक्ट ऑयल में डालने की वजह से एकदम से ये जल नहीं जाते, बल्कि भुनाई में हमें आसानी हो जाती है। ये देखें, मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से पानी में घोल कर एक साइड पर रख दिया। इसके अलावा खड़े मसालों में लिया हमने जायफल, जावित्री, बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और दालचीनी। ये आपने देखा है छोटा छोटा सा टुकड़ा है, और एक बादियान का फूल है इसमें। इसको भी हमने प्याज में हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन कलर नज़र आने लगे तब डालना है। अब थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने के बाद अब हम इसमें पाई डाल देंगे। पायों को भी आपने ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। असल काम पाई पकाने में उनकी भुनाई है, ताकि पायों में एक जो थोड़ी सी स्मेल आती है वो ना आए। इसके लिए भुनाई बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब हम इसको ढक कर तकरीबन 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको दोबारा से खोलेंगे और इसमें हम टमाटर का स्लाइस डालेंगे। और टमाटर के स्लाइसेस को भी हमने मेल्ट होने के लिए घुल जाए, जो इसमें दोबारा से 2 मिनट के लिए ढक देना है हल्की आंच पर। जब टमाटर इसमें घुल जाएंगे तो हमने ढक्कन हटाकर चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि पाए इस पॉइंट पर जलने ना पाएँ, आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा हल्की आंच का। इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब आप लहसुन अदरक के पेस्ट को पायों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हर पाए पे इसका एक कोटिंग हो जाए। और फिर हम इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे हल्की आंच पर, बहुत हल्की आंच पर, बहुत हल्की आंच पर। 5 मिनट पकने के बाद जब आप इसको अनकवर करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आपके कान नाक को सुंघाई देगी। इसके बाद आपने इसको दोबारा ढकना है। अगर कच्चापन आ रहा है खुशबुओं का तो आपने इसको दोबारा कवर करके हल्की आंच पर पका लेना है मज़ीद 5 मिनट के लिए। और जब ये आपको लगे कि इसकी लहसुन अदरक का कच्चापन की खुशबू ख़त्म हो गई है, फिर इसके बाद आप इसे जो मसालों का आपने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल दें। और इसके बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पर ढक कर पकाना है, इतना कि मसाले अपना कलर दे दें और इनकी भुनाई हो जाए, और इसके अलावा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। आपने बस ध्यान ये रखना है कि किसी सूरत भी मसाले नीचे पैंदे में लगने ना पाएँ, जलने ना पाएँ, क्योंकि सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको खोल कर देखा है, ऑयल अभी इसमें मुकम्मल तरीके से सेपरेट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे। आप इसको दोबारा से कवर करके तकरीबन 2 से 5 मिनट मज़ीद बहुत हल्की आंच पर पकाएं। और 2 से 5 मिनट मज़ीद हल्की आंच पर पकाने के बाद ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, मसाला भुन चुका है। और अगर इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो ये पैंदे में लगने लगेंगे और जलने लगेंगे। ये बहुत परफेक्ट पॉइंट है इसका
भुनाई कंप्लीट होने का। इसके बाद हम अब इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी डाल देंगे। 1.5 से 2 लीटर पानी डालने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर में पूरे 1 घंटे के लिए, जब उसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो वेट जो है उसका मूव करने लगता है, उसके बाद इसको हमने 1 घंटे मूव करते हुए वेट में इसको पकाना है। और अगर आप इसको कुकर में नहीं पकाना चाहते, हल्की आंच पर पकाना चाहते हैं, तो आपने इसको इसी तरह 1.5 से 2 लीटर पानी डाल के उबाल आने दें और बहुत हल्की आंच पर तकरीबन इसको 6 से 7 घंटे आप गला लें, तो ये बहुत बेहतरीन पाए तैयार हो जाएंगे। मैंने कुकर में 1 घंटे गलाने के बाद कुकर को अनकवर किया। किस कदर माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आप देख सकते हैं पायों का आया है। आपने अब इसको तेज़ आंच पर उतना पका लेना है कि जितना आपको शोरबा पसंद है, जितनी थिकनेस शोरबे की पसंद है, बस उतना इसको पका कर थिक कर लें। उसके बाद आप इसको प्लेट आउट करें, नान के साथ, रोगनी नान के साथ या पतीरी के साथ, जो भी आपको पसंद है, इसको सर्व करें। आप चाहें तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इस पायों में हरी मिर्चें और हरी धनिया का फ्लेवर। आप चाहें तो ऊपर से गरम मसाला पाउडर भी छिड़क सकते हैं और इन पायों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये फैमिली को आपके इसका जायका पायों का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा बोंग और पाए की रेसिपी का लिंक मैं आपको इसके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। बड़े बड़े जो जानवर के बोंग और पाए होते हैं वो भी आप ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ताला आपको वो रेसिपी और जायका बहुत पसंद आएगा। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।